नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। तो भारत की आज़ादी के बाद लोग अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे कि हमारी भाषा अलग है तो हमारा राज्य भी अलग होना चाहिए। तो जब ये मांग तेजी से उठने लगी तो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है या नहीं है, इसके लिए एक धर आयोग 4 सदस्यीय धर आयोग ये उच्च न्यायालय में वकालत करते थे और रिटायर थे धर। तो इनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग गठित किया गया। इसको कार्य सौंपा गया कि यह पता लगाओ कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है। तो इन्होंने अपने रिजल्ट में बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है, तो बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है। तो इनके रिजल्ट की को जांच करने के लिए क्या इन्होंने अपना फैसला सही दिया है, एक और आयोग गठित किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जेवीपी। ये जेवीपी आयोग इनके धर आयोग के जो इन्होंने फैसला दिया था उसकी जांच करेगा कि क्या इनका फैसला सही है या गलत है। तो जेवीपी का है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पीछे पटाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। तो इन्होंने भी जांच करके बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है। तो जब इन्होंने अपना फैसला दे दिया तो तमिलनाडु में रामुलु ने भाषा के आधार पर जो आंदोलन की शुरुआत की थी, 58 दिन के आमरण अनशन के बाद रामुलु की डेथ हो गई। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद रामुलु की डेथ हो गई। इनकी डेथ होने के बाद जो आंदोलन था वो लोग भड़क गए और जोरों से उठने लगा। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला राज्य बनाया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भारत का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से इसके बनने के बाद अलग अलग राज्य भाषा के आधार पर टाइम टू टाइम बनने लगे। तो कौन सा राज्य कब बना, भारत का कौन सा राज्य कब बना, आज हम यही पढ़ेंगे और ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। हमेशा याद रहेगा, ध्यान से सुनना। एक छोटी सी स्टोरी है वो बताऊंगा और फिर आपको वो याद रखनी है। आपको हमेशा याद रहेगा कौन सा राज्य भारत का कब बना। एक लड़का है, क्लास लगी हुई थी, इंटेलिजेंट था। तो मैडम ने उसको यही राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर, ये जो मैंने भी बताया कि कौन सा आयोग, धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, किसने कार्यभार सौंपा धर आयोग को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये जो मैंने अभी स्टोरी आपको बताई, ये मैडम ने उनको बच्चों को याद करने के लिए दिया, लेकिन एक बच्चा याद नहीं कर पाया। तो अगले दिन जब मैडम उनसे सुनने लगी तो
उसको याद नहीं था, तो मैडम ने उसको सज़ा के रूप में कहा कि आप क्लास से बाहर चले जाओ। तो बच्चे को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैडम उसको बहुत प्यार करती थी, बच्चे को इंटेलिजेंट था, हमेशा काम करके, लेकिन किसी मजबूरीवश को याद नहीं कर पाया। तो मैडम ने उसको बाहर निकालने के लिए बोल दिया। उसको बड़ा दुख हुआ, तो उसने कहा कि मैडम मुझे कुछ काम हो गया था और प्लीज़ इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मेरा इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि मैं क्लास से बाहर निकलूं, आप मुझे क्लास में यही खड़ा कर दो, हाथ ऊपर कर लूँगा और आप जो पढ़ाओगे मैं उसको सीख भी लूँगा। तो मैडम ने, बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा आम आम गुना, आम गुना है, गुना है मैम, आम गुना है मैम। तीन स्टिक या सीख, 3 स्टिक जोर से मारो, 3 स्टिक जोर से मारो पर अपने आंचल, जैसे माँ का आंचल होता है छोटे बच्चे के लिए, टीचर्स पेरेंट्स के इक्वल होते हैं, तो वो कहता है, बच्चा कहता है कि आम गुनाह में एक आम मीन्स कॉमन, सामान्य सा छोटा सा, कि एक आम गुनाह में 3 स्टिक, आम गुनाह में 3 स्टिक, सीख, डंडा, छड़ी, 3 स्टिक जोर से मारो, जोर से मारो, लेकिन अपने आंचल, जैसे माँ का आंचल होता है, अपने आंचल के बीच रहने दो, अपने आंचल के बीच रहने दो। तो इसका हमने क्या बनाया? आम गुना है मैम, 3 स्टिक जोर से मारो पर अपने आंचल के बीच रहने दो। तो बच्चा कहता है, अब बच्चा कहता है कि मैम आगे से मैं हमेशा काम करूँगा, लेकिन कई बार दिक्कत हो जाती है, मुझे घर पे कुछ पता नहीं लग पाता और पेरेंट्स मेरे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैं किससे पूछूं वो चीज़ समझने के लिए। तो मैम कहती हैं आप मेरा मोबाइल नंबर ले लो, सभी बच्चों को कहती हैं, और जिसको भी कुछ याद नहीं हो, लॉकडाउन का टाइम है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं फ़ोन पे, मैं आपको फ़ोन पे आपको जो आपकी प्रॉब्लम हो उसको सोल्व करेंगे। तो मैडम अपना मोबाइल नंबर देती हैं, अब ये मोबाइल नंबर क्या दिया मैडम ने? 361 222 777, ये मैडम का मोबाइल नंबर है। अगर क्लास में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पे कॉल करके, ये आपको याद रखना है। ये बच्चे ने क्या कहा? आम गुनाह में 3 स्टिक जोर से मारो पर अपने आंचल के बीच रहने दो, ये बच्चे ने कहा, और मैडम ने ये मोबाइल नंबर दिया। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 361 222 5777। अब देखते हैं कि बिल्कुल अगर ये याद हो गई तो अब हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेट कब बनी। अब देखिए, आंध्र प्रदेश, मैं से महाराष्ट्र, गु से गुजरात, ना से नागालैंड, है से हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, मे से मेघालय, मैं से मणिपुर, 3 से त्रिपुरा, त्रि मीन्स होता है 3, तो 3 से त्रिपुरा। स्टिक होता है छड़ी, सीख झाड़ू की सीख, स्टिक, तो सीख से सिक्किम, जोर से मिजोरम, आंचल से अरुणाचल, अरुणाचल। बीच आपको पता है, बीच होता है समुद्र का किनारा जहां पे हम घूमने जाते हैं। तो बीच कहाँ की फेमस है, आप सबको पता है बीच कहाँ की फेमस है, ऑल ओवर इंडिया, गोवा। तो बीच से का हम लेंगे गोवा। अभी हमारी स्टेट हो गई आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, बीच। ये मोबाइल नंबर है। अब देखना, आंध्र प्रदेश की शुरुआत आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश 1953 में बना पहला। अब 53 के बाद यहाँ पे 3 के बाद 0 है। अब 53 के बाद 0 किस डिजिट में आता है? 60, 1960, फिर 60 के बाद 60। अब 60 के बाद अगर 3 आएगा तो किस में आएगा? 63। अब 63 के बाद 6 किस में आएगा? 56 में नहीं आएगा, 76 में नहीं आएगा, 66। अब 6 के बाद अगर 1 आया, 66 के बाद अगर लास्ट में 1 आया है तो किस डिजिट में होगा? 71। 2 आया है तो किस में होगा? 72 में। अब 5 आया है तो किस में होगा? 75 में। तो 5 तक हम ऐसे के ऐसे कंटिन्यू चले हैं। 3 के बाद 0, 60 में आया, 60 में आया, 3 63 में आया, 6 66 में आया, 1 70 में आया, 2 72 72 72 75। अब यहां से आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये 77 होना चाहिए था, लेकिन अब ये 77 नहीं है, 7 काफी हो गए, तो अब हमने एक जंप लगा लिया 87, 87, 87, 87। एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा कि आम गुना है मैं 3 स्टिक जोर से मारो, पर आम गुना है मेम 3 स्टिक का लिया था सीख, जोर से मारो पर अपने आंचल के बीच रहने दो। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। और सामने हमारा मोबाइल नंबर है 300 361 222 5777, और उनको फिर उसके साथ आपको ये नाम बना देने हैं। आ से आंध्र प्रदेश, वैसे महाराष्ट्र, इस तरह से, और सामने उनके मैच कर देना है। आपको हमेशा ये याद रहेगा कि कौन सा स्टेट कब बना। थैंक यू।